डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। एज यू नो कि हमने 9th क्लास का वन एक्ट प्ले स्टार्ट किया हुआ था जिसका नाम है द डियर डिपार्टेड। उसके रिलेटेड आलमोस्ट हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। हमने प्ले राइट के बारे में पढ़ लिया था, हमने इसकी कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ लिया था, इसकी डिटेल्ड समरी कर ली थी और इसके साथ साथ हमने इसके क्वेश्चंस और आंसर्स भी कर लिए थे। अब एक दो चीज़ें रह गई, वो भी इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर देते हैं, जो कि बेसिक्स ही हैं। आज जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं इट इज़ थीम्स एंड सिंबल्स। कोई भी आप प्ले पढ़ें, ड्रामा पढ़ें, तो उसके थीम्स और सिंबल्स को लाजमी तौर पे चेक कर लिया करें, पढ़ लिया करें, क्योंकि ये कुछ हिडन मीनिंग्स दे रही होती हैं और इनके गिर्द ही पूरी की पूरी जो स्टोरी या प्लॉट है वो रिवॉल्व कर रहा होता है। सो इट इज़ अ गुड हैबिट कि अगर आप प्ले पढ़ें तो उसके थीम्स और सिंबल्स को भी डिस्कस कर लिया करें। तो आज हम इन्हीं दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखते हैं जी, व्हाट इज़ थीम। एक थीम होता क्या है? द मेन आइडिया और मैसेज इन अ स्टोरी और प्ले। किसी भी कहानी के अंदर जो एक मरकज़ी ख्याल होता है या मरकज़ी पैगाम दिया जाता है, मीन्स के पूरी की पूरी कहानी किस ख्याल पर, किस पैगाम के इर्द गिर्द घूम रही होती है, वही उस कहानी का थीम होता है। नंबर 2, अ थीम इज़ द सेंट्रल आइडिया। एक जो थीम होता है वो एक मरकज़ी ख्याल होता है, मैसेज पैगाम होता है, और अंडरलाइंग मीनिंग ऑफ अ लिटरेरी वर्क, या किसी भी लिटरेरी वर्क का वो एक अंडरलाइंग मीनिंग होता है जिसके गिर्द पूरा का पूरा वर्क लिखा जाता है। एक कहानी पढ़ रहे हैं, कहानी का सिर्फ एक ही मकसद है और उस मकसद के गिर्द पूरी की पूरी कहानी घूम रही है, उस मकसद के गिर्द ही पूरी कहानी चल रही है, तो वो उस कहानी का थीम बन जाता है। अब हमने कहानी पढ़ी, स्टोरी पढ़ी, डेड डिपार्टेड, डियर डिपार्टेड, तो वो कहानी किस चीज़ों के गिर्द घूम रही थी, वही उसके थीम बनेंगे। और देखते हैं जी वो थीम्स कौन कौन से थे। वेल, सो आवर फर्स्ट थीम इज़ हिपोक्रेसी एंड ग्रीड इन फैमिली रिलेशनशिप। जी बिल्कुल, पूरी की पूरी कहानी हमने पढ़ी, पूरी की पूरी कहानी हमने समझी, तो जो पूरी कहानी थी वो सिर्फ दो चीज़ों के ही गिर्द घूम रही थी। नो वन इज़ हिपोक्रेसी, मुनाफकत, नो रिलेशनशिप, नो सिंपथीज़, नो केयर ऑफ द अदर फैमिली मेम्बर्स। मीन्स के ख़ानदान के अंदर जो दूसरे लोग होते हैं उनको उनसे कोई सरोकार नहीं होता, वो सिर्फ अपनी अपनी उनको पड़ी होती है, ये मुनाफकत होती। एंड ग्रीड, और लालच, लालच ही है पूरा का पूरा प्ले देख ले। बाप मरा पड़ा है और किसी को उसकी फ़िक्र ही नहीं है, बाप की जो जायदाद है उसका जो हिस्से किए जा रहे हैं उसकी किसी की परवाह नहीं, एक लालच ही है। द प्ले एक्सपोजेस हाउ फैमिली मेम्बर्स, ये जो प्ले है वो जाहिर करते हैं किस तरह ख़ानदान के जो अफराद होते हैं, इंस्टेड ऑफ मॉर्निंग अ लव्ड वंस डेथ, किसी की मौत पर मातम करने की बजाय इमीडिएटली स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इनहेरिटेंस, अफसोस करने के बजाय वो किसके बारे में सोचते हैं, वो जायदाद के बारे में सोचते हैं। और ये क्या है? मुनाफकत है। ये क्या है? एक ग्रीड है, लालच, और क्या? एमिलिया एंड एलिजाबेथ दोनों बहनें हैं, दोनों बहनें ही के अंदर इस तरह के एस्पेक्ट, हिपोक्रेसी भी पाई जाती है और ग्रीड भी पाया जाता है। प्रिटेंड टू केयर अबाउट देयर फादर, वो सिर्फ दिखावा करती कि भाई हम अपने वालिद का ख्याल रख रही हैं, बट इन रियलिटी, लेकिन हकीकत कुछ और है। दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन वाट दे कैन गेट फ्राम हिम, उनकी दिलचस्पी किस में है कि वो अपने फादर से क्या क्या चीज़ हासिल कर सकती है, उनकी जायदाद में से उनको क्या क्या मिल सकता है, वो सिर्फ इसी चीज़ के बारे में सोचती। सो दिस वाज योर फर्स्ट थिंग। लेट्स कम टू सेकेंड वन, लॉस ऑफ मॉरल वैल्यूज़। मॉरल वैल्यूज़, हर एक इंसान के अंदर कुछ अखलाकियात पाई जाती है जिनकी बेस वो चीज़ों को सही भी कहता है और गलत भी कहता है। लेकिन आप इस प्ले के अंदर देखेंगे तो आपको किसी करैक्टर के अंदर अच्छाई और बुराई नज़र ही नहीं आएगी। वो सिर्फ अपने फ़ायदे, अपने नुकसान के बारे में सोच रहे होते, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ ठीक है। दे डिडंट इवन केयर अबाउट दैट थिंग। तो ये आपका सेकंड थीम बनेगा जी। क्या कहते हैं इसमें? लेट्स सी।
द बिहेवियर ऑफ कैरेक्टर्स लाइक एमिलिया एंड हैरी बोथ आर द हस्बैंड एंड वाइफ। उनका जो करैक्टर है, उनका जो बिहेवियर है, क्या दिखाता है? शोज़ दिखाता है हाउ मटेरियलिज्म हैज़ रिप्लेस्ड, कि जो दुनियावी चीज़ें हैं उन्होंने किस तरह से रद्दोबदल कर दी है, उन्होंने दुनियावी चीज़ों ने किस तरह से जगह ले ली है। बेसिक ह्यूमन डिसेंसी, शरावत, मासूमियत। पहले इंसान इस तरह के नहीं हुआ करते थे, उनके अंदर फीलिंग्स होती थी, जज्बात होते थे, रिश्ते कायम करने में, रिश्ते जोड़ने में उनके अंदर एहसास पाया जाता। तो लेकिन हर एक चीज़ जो है वो ख़त्म हो गई, और किसने जगह ले ली? मटीरियलिज्म ने ले ली। एंड रिस्पेक्ट, दे ट्रीट देयर सपोजली डेड फादर लाइक एन ऑब्जेक्ट रादर देन अ ह्यूमन बीइंग। उनका जो फ़र्ज़ी तौर पे एक फ़ादर है, बाप मरा हुआ है, वो उसको किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं? एक चीज़ के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं कि ये मर गया, अब हमने इसकी चीज़ों के बंटवारे कर लेने। कोई इखलाकियात ही नहीं है, मोरल वैल्यूज़ टोटल तौर पे ख़त्म नज़र आ रही हैं इसमें। वेल, लेट्स कम टू द थर्ड वन। योर थर्ड थीम इज़ स्टायर ऑन मिडल क्लास प्रिटेंशंस। स्टायर जी तंज की गई ऑन मिडल क्लास प्रिटेंशंस। जो मिडल क्लास होती है एक मुआशरे के अंदर, उसके ऊपर स्टायर किया गया। डेफिनेटली जी मिडिल क्लास के ऊपर स्टाइल हो सकता है, क्योंकि मिडिल क्लास के अंदर ही ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनके जहनों में, जिनके दिलों में चीज़ों को हासिल करने का एक पहलू मौजूद होता है, उनके पास चीज़ों की कमी होती है। इसी वजह से वो चीज़ें हासिल करना चाहते हैं जो उनके पास नहीं होती, जिसकी वजह से उनके ऊपर स्टाइल किया गया। स्टाइल किस लिहाज से कि कम से कम इंसान के अंदर इतनी मॉरल वैल्यू तो होनी चाहिए ना, कि उसको रिश्तों का पता होना चाहिए कि मैं किस रिश्ते को किस तरह से डील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। द प्लेस स्टाराइजेज द विक्टोरियन मिडिल क्लास। अब ये 20th सेंचुरी का जो फर्स्ट डेकेड है ना, उसकी बात कर रहे हैं कि वो विक्टोरियन एज है, और उसके अंदर जो मिडिल क्लास फैमिली उसके ऊपर स्टार किया गया। हाईलाइटिंग हाउ दे मेंटेन अ शो ऑफ डिसेंसी एंड पोलाइटनेस वाइल बीइंग डीपली सेल्फिश एंड ग्रीडी अंडरनीथ। अब जी ज़ाहिरी तौर पे वो कुछ दिखाते हैं, लेकिन अंदर जो है उनके वो कोई और चीज़ होती है। तो इसी चीज़ के ऊपर स्टार किया गया, भाई आप जैसे अंदर से वैसे ही बाहर होना पड़ेगा। अंदर लालच है तो बाहर भी लालच, शौकारी दो, जो चीज़ आपको फिर मिलनी है, लेकिन स्टार किया गया है। आप अंदर से लालची हो, बाहर से आप दिखावा करते रहते कि हम ख्याल रखने वाले, हम ये करने वाले, वो करने, बाहर से मासूम और अंदर आपके शैतान है। तो ये एक किस्म का ना स्टार किया गया, तंज की गई। देन यू हैव आई थिंक सेकेंड लास्ट थीम, दैट इज़ डेथ एंड मटेरियलिज्म। मौत और जो मादी चीज़ें होती है उसके बारे में बात की गई है। डेथ आर टिपिकली सोल्म सब्जेक्ट इज़ ट्रीटल लाइटली एंड कॉमिकली। इसके अंदर जो डेथ दिखाएगी ना, वो डेफिनेटली एक कॉमिक एस्पेक्ट के थ्रू दिखाएगी, एक मजाक ही बना हुआ है ना। बेसिकली ही इज़ योर फादर, आपके फादर की डेथ हुई है, लेकिन आप उसका मजाक बना रहे हो। वो उसके ऊपर लाश पड़ी हुई है और आप नीचे चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो कि ये मेरी है, वो मेरी है। द डेड मैंस बिलोंगिंग आर फॉट ओवर बिफोर ही इज़ इवन बरीड। मीन्स कि उसको दफन भी नहीं किया गया, उसको दफन करने से पहले आप चीज़ों का बंटवारा खुद ब खुद किए जा रहे हो। Suggesting that the materialism has a consumed every aspect of life, even death। कि जो मटीरियलिज्म है उसकी को आपने कंज्यूम करना है, चाहे कोई ज़िंदा है, चाहे कोई मार गया, कोई चाहे कोई चीज़ है, चाहे कोई चीज़ नहीं है। जो वर्ल्डली चीज़ें हैं वो आपके लिए अहमियत रखती हैं, और जो रिश्ते हैं वो आपके लिए अहमियत नहीं रखते। सो लेट्स कम टू द लास्ट वन। लास्ट वन इज़ आयरनी एंड ह्यूमन सेल्फिशनेस। आयरनी क्या होती है जी? आप बात कुछ करो लेकिन उसका मतलब कोई और हो। मीन्स कि आपके अल्फाज और आपके एक्शंस जो होते हैं वो मैच ना करे तो वो आयरनी होगा। द प्ले इज़ फिल्ड विद आयरनी। पूरा का पूरा जो प्ले है, कहानी है, वो आयरनी से भरी पड़ी है। व्हेन द फादर टर्न्स आउट टू बी अलाइव। जब जो बाप है वो अपना दिखावा ख़त्म करके ज़िंदा हो आता है। नन ऑफ द करेक्टर्स फील जनरली गिल्टी। तो कोई भी गिल्टी फील ही नहीं करता कि भाई हमने गलत किया, हम उस पर शर्मसार हो ले ना, ऐसा कोई भी नहीं करता। इंस्टेड दे आर एम्बेरस्ड दैट देयर ग्रीडी इंटेंशंस हैव बीन एक्सपोज्ड। लेकिन वो शर्मिंदगी करने के बजाय वो तो ऐसी हरकतें करते हैं कि जो आयरनी को सपोर्ट कर रहा होता है। सो ये 5 आपके थीम्स यहाँ पे आए हैं जो कि पूरी स्टोरी को लेके चल रहे होते हैं। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज़ सिंबल। एक सिंबल क्या होता है? अ सिंबल इज़ अ वर्ड, कोई लफ्ज़ भी हो सकता है, पिक्चर तस्वीर भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट
कोई चीज़ भी हो सकती है। पर्टिकुलर मार्क, सॉरी ये स्पेलिंग गलत लिखे हैं, MARK, मार्क, ये मार्क है। कोई निशान भी हो सकता है, दैट रिप्रेजेंट समथिंग एल्स। ये जो चार चीज़ें आपको बता दी हैं, तस्वीर होगी, लफ्ज़ होगा, ऑब्जेक्ट होगा या मार्क होगा, ये ज़ाहिरी तौर पे इनको काउंट किया गया होगा, ज़ाहिरी तौर पे यही दिखाई गई होंगी, लेकिन अगर इनकी गहराई में जाएंगे तो इनका जो मतलब होगा वो टोटली तौर पे अपोजिट होगा, टोटली तौर पे चेंज होगा। कैसे? लेट्स सी। वेल, सो योर फर्स्ट सिंबल इज़ द क्लॉक। वो जो घड़ी होती है वो फर्स्ट सिंबल है, और जो ऊपर से अपने फादर का अमीलिया लेके आती है वो। द क्लॉक सिम्बलाइजेज टाइम एंड कंट्रोल। जो क्लॉक है वो दो चीज़ों को ज़ाहिर करता है, सिम्बलाइज करता है, एक वक़्त को और दूसरा कंट्रोल को, कि चीज़ें आपके काबू में हैं कि नहीं, चीज़ें आपके अंडर हैं कि नहीं, चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं कि नहीं। इस चीज़ को जो क्लॉक वो सिम्बलाइज करता है। बाई टेकिंग द क्लॉक एमिलिया वांट्स टू एजर्ट कंट्रोल ओवर द फादर पोजेशन। अब जो अमीलिया ने जो क्लॉक नीचे ले आई थी, उसने यही समझा कि भाई मैंने अपने वाले फादर की जो जायदाद है उसके ऊपर हमला कर लिया, उसके ऊपर मेरा कंट्रोल हो चुका है। एंड सिम्बॉलिकली ओवर टाइम इटसेल्फ, और कहते हैं कि हर एक चीज़, वक़्त भी मेरे कब्ज़े में अब आ चुका है। तो ये एक चीज़ कंट्रोल को भी दिखाता है और वक़्त को भी दिखाता है। सेकंड एंड लास्ट सिंबल इज़, सिर्फ दो ही सिंबल यूज़ हुए हैं जिनका जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। द डिस्प्यूटेड आइटम्स। डिस्प्यूटेड कहते हैं जी जिसके ऊपर डिस्प्यूट हो रहा हो या जिसके ऊपर कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, ऐसी चीज़ें। प्ले के अंदर कुछ चीज़ें बताएगी जिसके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है। नंबर 1 स्लीपर, नंबर 2 क्लॉक एंड नंबर 3 ब्यूरो। ये तीन चीज़ें जिनके ऊपर ना लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है। स्लीपर तो खैर जो फादर के थे वो एक दूसरे को दे रहे होते हैं कि तुम पहन लो, लेकिन कोई भी उस चीज़ को कबूल करने के लिए राज़ी नहीं होता। क्लॉक हम पिछले सिंबल में पढ़ चुके हैं। लास्ट वन इज़ ब्यूरो। ब्यूरो के बारे में देखते हैं क्या है जी। दिस एवरीडे आइटम्स बिकम सिंबल ऑफ द ग्रीड एंड सेल्फिशनेस। ये जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, ये किस चीज़ का सिंबल बनी हुई हैं? लालच का और ख़ुद गर्जी का, कि आप लालची हैं और आप खुद गर्ज हैं। किस तरह? दे शो हाउ फार पीपल कैन गो टू क्लेम ऑनरशिप ऑफ मटीरियल थिंग्स। कि ये देखें ना जी, दुनियावी चीज़ें और आर्जी चीज़ें, लेकिन इंसानों की फितरत देखें कि वो इन चीज़ों को हासिल करने के लिए किस हद तक जा सकता है। अब बाप बेटी का जो रिश्ता है वो एक अनमोल रिश्ता होता है, लेकिन फिर भी बेटी को बाप की कोई फ़िक्र नहीं है, उसको सिर्फ आर्जी चीज़ों और दुनियावी चीज़ों की फ़िक्र है जो उसने हासिल करनी है। इस तरह से वो चीज़ें डाइवर्ट कर देती। इवन द फेस ऑफ डेथ, मौत की भी किसी को फ़िक्र नहीं। अब इंसान की ज़िंदगी में सबसे जो दर्दनाक लम्हा होता है वो मौत ही होता है, लेकिन उनको खास फ़र्क नहीं पड़ रहा। उनको सिर्फ फ़र्क किस चीज़ का पड़ रहा है कि जो मेरे हिस्से में चीज़ आने वाली वो दूसरे के हिस्से में चीज़ ना चली जाए। तो इस तरह से चीज़ रिप्रेजेंट की गई। So these were the themes and the symbols of the play The Dear Departed. थैंक यू जी सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन जो बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा।